इसका मतलब ये हुआ कि बाय बाय इम्पोर्टेड के बेटे। तो घर गया ना। पंजाब में इसके नतीजे में जो हुकूमत है पीटीआई की वो वापस आती है। शहबाज हुकूमत अमलन किस तरह से ख़त्म हुई जब तक उनके पास एक भी वोट की मेजॉरिटी है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन हिज वे, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई है। अगर प्रेसिडेंट चाहें कि किसी सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही तो वो वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो गवर्नर इस वक्त कौन है? तो ये सदर का इख्तियार। गवर्नर जाहिर है इलेक्शन आ नहीं रहा, आ गया ना, फिर आ गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17 मई और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला आया जिसके ऊपर तकरीबन सबकी नज़रें थीं। इस फैसले के नतीजे में पंजाब हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है। मिठाई के टोकरे और पॉलिश की डब्बियाँ अब वापस करने का वक्त आ चुका है। लेकिन कुछ सवालात हैं अभी भी जो आप लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे होंगे कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का क्या स्टेटस है। क्या हमज़ा शहबाज हुकूमत छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पर हुकूमत का स्टेटस क्या पुरानी हुकूमत बहाल हो रही है या नहीं? अगर पुरानी बहाल हो रही है तो फिर क्या उस्मान बुज़दार वापस आ रहे हैं या ये सारा कुछ सारी ताकत का महवर स्पीकर कौमी असम्बली के पास जा रहा है? आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है पीटीआई के पास और ख़ास तौर पर इमरान खान के पास? इस वक्त 6 इंतहाई अहम ऑप्शंस कौन से हैं? क्या पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है? इमरान खान चाहें तो क्या सदर मुमलिकत इस वक्त गवर्नर राज लगा सकते हैं पंजाब में? और अगर लगा सकते हैं तो फिर गवर्नर कौन होगा? तो ये सारे सवालात के जवाब मैंने आपके लिए पूछे हैं माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान से, और उन्होंने बड़ी डिटेल से इन चीज़ों के जवाब दिए और बताया कि 1 बाय 1 6 ऑप्शंस कौन से हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। यानी ये बात तो तय है कि छोटे इम्पोर्टेड के साथ साथ बड़े इम्पोर्टेड का सर भी ले गया ये फैसला, और अमलन पंजाब हुकूमत के बाद अब मरकज़ में हुकूमत भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। मरकज़ में जिन लोगों को ये एक तरह से वहम था कि हमारे साथ तो अभी मुनहरिफ अराकीन भी खड़े हैं, दो वोटों की हुकूमत थी ना, 2 वोट एक्स्ट्रा थे, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बाकी हैं? क्या इन्हें अब भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या नहीं? तो ये सारे सवालात पूछे और डिटेल के साथ पूरा व्लॉग सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त कौन कौन से ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन उन्होंने बताए हैं गिन के। इन 6 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है और अभी की जो सारी सियासी सूरत हाल है उसमें आप लोग क्या समझते हैं? ये व्लॉग सुनने के बाद अपनी राय ज़रा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बतानी है। मैं वेट करूँगा, बल्कि रिप्लाई भी करूँगा कुछ कमेंट्स को। तो ये गुफ्तगू सुनिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज की प्रोसीडिंग के बाद पंजाब की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? बाय बाय इब्ने शहबाज, वो तो रुखसत हो गया, इसलिए कि 26 अगर हमारे लोटे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा उनको आप निकालेंगे तो उसके पास अक्सरियत नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, अपने बाप की तरह वो अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सका। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म उस वक्त तक नहीं बनता। आपको याद होगा हम सेनेट का इलेक्शन आ रहे थे तो इमरान खान को जब मशवरा हुआ तो मैंने बताया कि आपके पास आइनी अथॉरिटी है, पार्लिमानी है और मॉरल अथॉरिटी। उन्होंने कहा मैं पहले नंबर पर मॉरल अथॉरिटी को रखता हूँ। मॉरल अथॉरिटी इनके पास पहले ही नहीं थी और इनके पास पार्लिमानी अथॉरिटी भी नहीं थी, अब एरोड हो गया जो आखिरी थी। दूसरा, इसके 5 बड़े ऑप्शंस निकलते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि अगर ये ना माने तो फिर इनके खिलाफ ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉयल्टी टू द स्टेट, आइन का आर्टिकल 4 और 5 है और उसका नतीजा 6 में लिखा हुआ। इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है। बुनियादी नुकता था वो ये था कि क्या डिफेक्टर जो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाके वोट देते हैं उनका वोट काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और दूसरा नुक्ता ये था कि क्या ये हयात नाअहली है या नहीं है। पहले पे जो फैसला आया वो ये है कि डिफेक्टर का वोट काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाय बाय इम्पोर्टेड के बेटे। तो घर गया ना, अमलन तो ख़त्म हो गई हुकूमत। एक उसको जो वहाँ अक्सरियत मिली वो अक्सरियत सारे मिला के भी नहीं है। 26 लोटे उन्होंने तोड़े हमारे, और उनकी ज़मीर फरोशी के ज़रिए से और मुख्तलिफ लालच, हिरस, हवस और पता नहीं कोई और क्या क्या किसके साथ वादे। जो शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड के बेटे, शहबाज 2 की गवर्नमेंट 26 निकालो तो ख़त्म हो गई, उनके पास अक्सरियत नहीं है। और जिस तरह वो इलेक्शन होता है वो सारा गैर आइनी है। लेकिन अब नई मैं बात कर रहा हूँ जो आज की बात है
वो जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो आप रिवर्ट बैक करते हैं, एंटायर स्टेटस को उसको कहते हैं लॉ की ज़ुबान में। आप पीछे वापस चले गए, पीछे जाएंगे तो कौन है? बुज़दार है, उसका इस्तीफ़ा कानूनी नहीं है, वो जाता है उसका इस्तीफ़ा सीधा प्राइम मिनिस्टर को, और वो नाम पे टाइप किया हुआ है। इस्तीफ़े की 2 शराइत थी, एक ये कि उसके हाथ का लिखा होना चाहिए, दूसरा ये कि वो गवर्नर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंटायर स्टेटस को जब बहाल होता है तो पंजाब में इसके नतीजे में जो हुकूमत है PTI की वो वापस आती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि इस वक्त पंजाब सूबे में फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी नहीं, हम फ़िलहाल किसी को नहीं मान रहे, और वो कोई ज़िद करने की कोशिश करें, तो फिर ज़ाहिर है जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है आईनी भी, कि आईनी रेफरेंस के ऊपर आईनी अदालत का फैसला आने के बाद आप अगर कुछ नहीं करते तो आईनी कार्रवाई है, और उसका नतीजा आर्टिकल 6 में लिखा, बड़ा सीरियस नतीजा लिखा हुआ है। इसका ये तीसरा था। एक चौथा इसका ऑप्शन भी ये है कि अगर अभी तो हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन हिज वे, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई है, उनके इर्द गिर्द चूँकि इशार होता है वो मोबाइल जाम होते हैं, तो अभी तो हमारी बात नहीं हुई। लेकिन जो आईनी ऑप्शन है इस वक्त पंजाब के अंदर, वो अगर प्रेसिडेंट चाहें कि किसी सूबे की हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चल रही तो वो वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि लगने लगा है। अच्छा, हाँ, मैं आपको आईनी ऑप्शन, ये चौथा मैंने बताया, ये चौथा आईनी ऑप्शन है कि अगर सदर चाहें और देखें कि उनके पास जो मालूमात आई हैं उनके मुताबिक, और गवर्नर की रिपोर्ट उनके पास पहले ही मौजूद है, तो गवर्नर इस वक्त कौन है? तो ये सदर का इख्तियार, गवर्नर जाहिर है चीमा है, और कौन है? नहीं, उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है, दूसरे का कीमा निकल गया। बात यह है कि जब हुकूमत ही नहीं है, हाँ। बात यह है कि जो शाखे नाजुक पर बनेगा आशियाँ नापायदार होगा। हुकूमत जब उड़ गई तो उसके इकदामात उड़ गए ना जी, उनकी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नोटिफिकेशन वैसे भी वो नहीं कर सकते। सो गवर्नर, जो गवर्नर है वो भी सदर की सवाबदीद पे, 2 ओहदे हैं जो विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट रहते हैं, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा गवर्नर है किसी प्रोविंस। आप बात कर रहे थे। सो अगर हुकूमत वो खुद नहीं ख़त्म करते या हमजा शहबाज नहीं अलग होते हुकूमत से, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। ये ऑप्शन है, आईनी ऑप्शन है, सदर की आईनी ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त PTI ने कोई ऐसा फैसला किया, अभी तो हमारी गुफ्तगू आपस में इस इशू के ऊपर नहीं हो सकी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ट्रैवलिंग। अब आ जाए 5वां जो ऑप्शन है वो ये है कि जब एक हिस्सा इस सारे आईनी निज़ाम का गिर गया तो बाकी किस तरह रह सकता है? शोबाज की क्या हैसियत है? आपको याद है मैं 4 दिन से मुसलसल ये बातें कह रहा हूँ, आप निकाल के देख लें। मैंने कहा कि इलेक्शन आ नहीं रहा, आ गया है ना, फिर आ गया ना। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में बताएं। उनके पास तो 3 वोट एक्स्ट्रा थे, 2 वोट एक्स्ट्रा थे, 172 थे, 174 थे, 172 रिक्वायर्ड। आईनी हुकूमत वो भी नहीं है इस वक्त। आईनी हुकूमत इसलिए नहीं है कि जो ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो इलेक्शन वोटिंग के जरिए होता है, उसके बाद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। इसने लिया? नहीं लिया ना, जाहिर है फिर ही कैन नॉट एंटर अपॉन ऑफिस। तो सदर की जो सदर तो बीमार थे, जेन्युइनली उनको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इससे हल्फ लिया ही नहीं जा सकता था, इसलिए कि हल्फ उस वक्त होता है जब कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं वो मुकम्मल कर लेता है और रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रोटोकॉल्स मुकम्मल कर लेता है। ये तो एक दरवाज़ा खोल के पिछले दरवाजे से अमेरिका ने धक्का मारा, ये सीधा कुर्सी पे जाके गिरा मुंह के बल। ये तो कोई आईनी इंतखाब हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो कहने की हद तक बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत तो अमलन ख़त्म हो गई। शहबाज हुकूमत अमलन किस तरह से ख़त्म हुई जब तक उनके पास एक भी वोट की मेजॉरिटी है? क्या सदर उनको भी ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, या वो आज खुद सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक? क्यों नहीं कह सकते? सदर उनको कोई चीज़ भी कह सकते हैं। सदर तो वो स्टिल अगर 172 प्रूव कर दें हर बात पे, देखो ना, ये तो फर्ज कर रहे हैं ना हम। अगर उनके पास 172 सारे के सारे अभी तक राजी हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया होता ना। उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी सबब तो कोई होगा ना। 3 अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, दूसरी उसकी पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, और तीसरी उसकी मॉरल अथॉरिटी है। इम्पोर्टेड की गवर्नमेंट के पास ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना इसके पास पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, इसलिए कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी साबित करने के लिए, आपको याद है एक दफ़ा हमने एक इलेक्शन आ रहा था हफीज़ शेख वाला, उस मौके के ऊपर जब इलेक्शन हम सेनेट का आ रहे थे, हम जो ही मिले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। 2 राय थी उसके ऊपर, बड़े लोग कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
यही जब मुझसे राय पूछेगी तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जोर जो प्राइम मिनिस्टर देते थे वो कहते थे मॉरल अथॉरिटी पहली चीज़ है, हालांकि आईनी अथॉरिटी पहली चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इखलाक को रखा। यहाँ इखलाक होगा तो फिर रखेंगे ना। अच्छा, इस तरह का कुछ सिनेरियो बन सकता है कि मरकज़ में शहबाज की हुकूमत रहे, ऑल्दो के मुतालबा तो नए इंतखाबात का है, लेकिन एनी केस ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मरकज़ में पंजाब इनकी शहबाज की हुकूमत रहे और पंजाब में इमरान खान की वापसी हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज हैज़ टू गो, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे कोई तस्लीम करेगा, इसको चलने कैसे देगा कोई। हम सारे जमहूरी, आइनी, कानूनी, अदालती, पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करेंगे। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे इनके जो एक है जिसके पास 4 वोट हैं, कराची वाली जो पार्टी है, उस कराची वाली पार्टी ने कहा है अगर वो कोई नई तनख्वाह पे ना राज़ी हो गए तो उन्होंने तो कह दिया कि वो राज़ी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इस सारे क्राइसिस में जो इन्होंने मुल्क को धक्का मारा है, इनके साथ कौन खड़ा है, किस जगह, मुझे ज़रा ये बताएं। ये कहते थे शहबाज की स्पीड इस कदर है कि यहाँ से भागा हुआ सारे गल्फ़ में वो चक्कर उसने लगाया, और चक्कर लगाने के बाद वो लंदन चला गया। लंदन से सारे जितने भी राब्ते, उसके भाई इंडिया का यार है वो सीधा सीधा, फिर अमेरिका की सरपरस्ती थी, फिर वेस्टो फिक्स्ड इनकी, ये जो यहाँ हैट लगा के चार्ली चैपलन वाले और वो लंबे शूज़, वो क्या लोगों को बता रहा होता है। मेरा कल्चर, आपका कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर ये है कि पाकिस्तानियों में जेल होके कोई सादा सी पतलून पहन लो, कोई सादा सी शर्ट पहन लो, तो वो सारा बताता है कि मैं इतना वेस्टर्न हूँ और हम आपकी खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए तो चेरी ब्लॉसम उसका नाम रखा गया। उसका आज जो सबसे बड़ा आईनी जवाब था वो आज ख़त्म हो गया है, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रुक सके। आखिरी क्वेश्चन आपसे, अगले चंद दिनों में, 2-3-4 दिनों में पंजाब को आप कहाँ पर देख रहे हैं? लाइक पंजाब में वापस कोई हुकूमत बन सकती है? अगर ये हुकूमत जाती है, गवर्नर राज भी नहीं लगता, तो क्या परवेज़ इलाही को आप देख रहे हैं वज़ीर आला के वो ज़्यादा वोट ले सकें, या ये आइनी बहरान इस किस्म का है कि कोई वोट भी तो हमारे पास ज़्यादा है। परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार थे, वोट हमारे पास ज़्यादा है पहले से ही, तो पहले से ही हमारे पास मेजॉरिटी है। स्लॉट वहाँ से निकल गई है, 25 लोग निकल गए, मेजॉरिटी को बाहर धक्का मार के, पुलिस बुला के, तशद्दुद करके 6 किस्म की इन्होंने पुलिस बनाई हुई थी। जो इनकी अपनी पुलिस, वो अंदर इन्होंने, कोई डॉल्फिन थी, कोई शार्क थी, कोई डड्डू था, कोई सांप था, वो सारे बुला के इन्होंने, लोग उसमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ये कहते हैं, रावलपिंडी के लड़के थे सारे जिनके साथ उन्होंने झगड़ा किया था और इनसे, तो वो सारे के सारे ये कहते हैं कि वो पुलिस वाले लग नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं वर्दी पहनने से, देखे ना, डाकू पुलिस की वर्दी पहन के शहरों में वारदात कर जाते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से पैसे ले जाते हैं। तो इसलिए वो उसमें डेफिनेटली देयर वाज स्नेक्स एंड डेफिनेटली गीदड़ भी थे। पावर किसके पास है इस टाइम पंजाब की? पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की अल्टीमेट पावर ज़ाहिर है पूरी कायनात के मालिक के पास होती है, लेकिन पॉलिटिकल, अवामी, पार्लिमानी, सियासी, इखलाकी, 5 पावर्स ये अल्लाह के बंदे के पास है जिसका नाम इमरान खान है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट के हवाले से बताया। ख़ुद भी कमरा अदालत में मौजूद रहे, इस प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे, तहरीक इंसाफ का केस भी लड़ते रहे और बिलाखिर केस जीतने में कामयाब रहे। मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रही हैं ताहियात नाअहली के हवाले से, लेकिन उस पर भी इन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो एक और रेफरेंस भी भेज सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब जजमेंट हम देखेंगे तो हम आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक रिव्यू में जाने का भी फैसला कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा भी खुला, ये छठा ऑप्शन है, 5 मैंने बताया। एग्जैक्टली।